तो उससे मैं समझ गई मेरा अकाउंट फिर से हैक हुआ। लेकिन वहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने गलती की, आप लोगों को नहीं करना है, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट हैक हुआ था। पता नहीं मेरे साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है। ना ही मैंने इस बार किसी लिंक पर क्लिक किया था, ना ही इस बार मैंने कोई ऐप डाउनलोड किया, क्रैक मोडेड कुछ भी मैंने इस बार नहीं किया था। नॉर्मल मैं बहुत टाइम से नॉर्मली यूज़ कर रही थी, मैं अपने फ़ोन में कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह भी नहीं कर रही थी। पता नहीं मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, तो पूरी कहानी शुरू से बताती हूँ। 3 नवंबर 8:53 पे मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। एक्चुअली मेरे मेल पे एक नोटिफिकेशन आया कि आपका जो अकाउंट है कोई एक्सेस कर चुका है, उसका पासवर्ड वगैरह सब एक्सेस कर चुका है, क्या ये आप है या नहीं, येस और नो। तो उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि उस टाइम में मैं गई थी, मैं जब तक उठी मेरा अकाउंट हैक हो चुका था। मैं नींद से उठते ही फेसबुक एक बार चेक कर लेती हूँ, जस्ट वैसे ही मैंने फेसबुक को ओपन किया और देखा सेशन लॉग आउट हो गया। तो इससे मुझे थोड़ा सा शक हुआ। उसके बाद जैसे लॉगिन करने की कोशिश की, पासवर्ड मांग रहा था, लेकिन पासवर्ड मांगता नहीं है, बट फिर भी मैंने दिया। लेकिन उसके बाद देखा कि बोल रहा है रॉन्ग पासवर्ड। उसके बाद पासवर्ड का डेट जो है चेंज करने का वो दिखा रहा है आज। तो उससे मैं समझ गई मेरा अकाउंट फिर से हैक हुआ। लेकिन अब मुझे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये लग रही थी, ना ही मैंने किसी लिंक पे क्लिक किया था, ना ही मैंने कोई ऐप अपने फ़ोन में नया इंस्टॉल किया था, तो ये किससे हुआ। तो उससे मुझे याद आया कि मैंने कुछ महीने पहले एक बार चेक किया था कि मेरा कौन सा डेटा डार्क वेब पे अवेलेबल है, लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उस समय मैंने देखा था मेरा मेल आईडी, फेसबुक का पासवर्ड, ठीक है, और कुछ चीज़ और देखी थी। उसके बाद मैंने उसको चेंज कर दिया था। वो आप लोग कैसे देख सकते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ बताऊंगी, लेकिन इस स्टोरी को पहले कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद तो मैं समझ गई मेरा अकाउंट हैक हो चुका है। तो मेरा जो अकाउंट है मैं 2 फ़ोन में लॉग इन करके रखती हूँ ऑलवेज़। तो अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हुआ कि मेरे एक फ़ोन से तो लॉग आउट हो चुका था, लेकिन एक फ़ोन में रह गया था। तो उससे मुझे एक्सेस करने का उपाय मिल गया, रास्ता मिल गया। उसके बाद जब मैंने वहाँ से एक्सेस किया तो मैंने देखा मेरा ईमेल आईडी, मेरा फ़ोन नंबर सब वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद मुझे जितना एक्सेस मिला था मैंने अपना फ़ोन नंबर ऐड कर दिया था। उसके बाद मैं वहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करके OTP लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो OTP जा रहा था हैकर के मेल पे। तो इससे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी। मैं किसी भी प्रकार से कुछ भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सब हैकर के मेल पे ही जाएगा। तो अगर हैकर एक्टिव रहेगा तो उसको पता चल जाएगा और वो इंस्टेंट कोई पासवर्ड चेंज कर देगा या फिर कुछ भी कर देगा, कुछ भी कर सकता है। तो मैं आधे 1 घंटे से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी अकाउंट को रिकवर करने की, पर नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया, तो उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की अकाउंट रिकवर करने के लिए। तो उसने क्या क्या किया एंड लास्ट में कौन कौन से रिकमेंडेशन मैंने कंक्लूजन निकाला, कौन कौन सी चीज़ें आपको अभी अपने अकाउंट पे करनी चाहिए, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले उसने क्या किया, वो मेरे अकाउंट को चेक कर रहा था और वो भी फॉरगेट पासवर्ड करके चेक कर रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली हैकर के मेल पे OTP जाएगा। उसने कहा इधर मेल आईडी न्यू ऐड करने के लिए अपनी, ठीक है। तो मैं अपना जो पुराना मेल आईडी है उसको लगाया था, पर वो पता नहीं क्यों पेंडिंग जा रहा था। तो मैंने एक नया मेल आईडी लगा दिया और वो वेरिफिकेशन हो गया। तो अब मुझे लगा बहुत ईजी हो गया, अब तो हम बहुत ही ईजीली अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। तो जैसे फॉरगेट पासवर्ड करके हम OTP अपने अकाउंट पे लेने गए, तो देखा वो फिर भी OTP हैकर के मेल पे ही जा रहा है। मैंने बोला रुक जा ऐसा नहीं होगा। तो हमने बहुत देर तक सोचा, उसको पता नहीं क्या सोचा, उसने कहा शायद इधर से नहीं होगा, एकदम बाहर से फॉरगेट पासवर्ड करके देखते हैं। तो उसने अकाउंट को लॉग आउट कर दिया। तो अब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था मैं अपने अकाउंट को रिकवर नहीं कर सकता। तो अब क्या कर सकते हैं। अब मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रहा था और बहुत ज़्यादा मतलब दुख भी हो रहा था कि अपने अकाउंट को मैं रिकवर नहीं कर पाऊँगी। बट फाइनली वो अकाउंट रिकवर हुआ है। कैसे हुआ अब बता दो। तो वहाँ पर पासवर्ड मांग रहा था, पासवर्ड मेरे पास नहीं है। और उसके बाद वहाँ पर अगर हम फॉरगेट पासवर्ड करके OTP जनरेट करने की कोशिश करें, वो हैकर के पास जा रहा है। तो इसी बात पर मुझे याद आया कि मैंने फेसबुक का बैकअप कोड मेरे पास लिख के रखा था। तो मैंने बोला कि बैकअप कोड से क्या कुछ हो सकता है। तो उसने कहा अभी डाल। तो मैंने उसके बाद डाला, देखा हाँ एक्सेस हो गया। उसके बाद मैंने उसको बोला मेरे पास अभी भी 4 या 5 बैकअप कोड बचे। उसने बोला इनफ है, लेकिन उसको
इसको यूज़ हम नहीं करेंगे, उससे पहले मैं तेरा अकाउंट रिकवर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तू और कुछ बैकअप कोड लिख के रख ले या स्क्रीनशॉट करके रख ले, ताकि आगे ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ कर सके। तो मैंने वैसा ही कर लिया। उसके बाद ये सारी चीज़ें करते करते हमें लगभग आधा घंटा से 1 घंटा हो चुका था। उसके बाद फिर भी हम लोग ट्राई करे जा रहे थे। तो उसके बाद उसने फिर भी एक बार ट्राई किया कि फॉरगेट पासवर्ड करके हो सकता है या नहीं, अगर वहाँ पर मेरा ईमेल आईडी शो हो रहा है तो वहाँ पर हम ले सकते हैं। तो देखा इस बार वहाँ पर मेरा ईमेल आईडी शो हो गया। तो इससे मुझे एक चीज़ पता चल गई कि हाँ, आप जो भी ईमेल आईडी ऐड करते हो उसके तुरंत बाद ही आप जो पुराना ईमेल आईडी है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, ना ही रिमूव कर सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद और जो नया मेल आईडी है उसको भी अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे मेरे केस में हो, उसके बाद मैंने अपने मेल पे ओटीपी ले लिया। ओटीपी लेके फटाफट मैं ओटीपी डाल के फटाफट पासवर्ड चेंज कर दिया। बाद हैकर का जो मेल आईडी है उसको रिमूव कर दिया। लेकिन वहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ऑथेंटिकेटेड ऐप लगा हुआ था 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में, तो वो बंद नहीं हो रहा था। बहुत कोशिशों के बाद उसको हमने बंद किया और 2 स्टेप वेरिफिकेशन को हम ऑन करने जा रहे थे, मतलब मैं ऑन करने जा रही थी। तो उसने कहा रुक जा, तू यहाँ पर ऑथेंटिकेटर ऐप को क्यों लगा के नहीं रखता। मैंने कहा कि मैं एक बार डाउनलोड करने गई थी तो वहाँ पर कुछ रेटिंग देखा, तो उससे बढ़ के मुझे लगा कि ये ऐप थोड़ा सा मतलब इसका अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इस वजह से है कि कोई आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा आपके परमिशन के बगैर, और दूसरा बुरा ये है कि आपका अगर फ़ोन खो गया या चोरी हो गया तो आप उस फ़ोन के बगैर, कुछ कोड के बगैर आप अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने लॉगिन नहीं किया था। तो उसने बोला देखिए ये मस्त एकदम सेफ़ चीज़ है और ये गूगल का है, तो इसको डाउनलोड कर ले, तो तेरा अकाउंट कोई भी यहाँ पर से हैक नहीं कर सकेगा, कुछ भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सेफ़ होगा। मैं भी अपने अकाउंट पर करके रखती हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड किया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर ऑथेंटिकेटर ऐप का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पर उसके ऊपर क्लिक किया। अब 2 काम कर सकते हैं, एक यहाँ पर QR कोड का स्क्रीनशॉट लेके ऑथेंटिकेटर ऐप के अंदर जाके प्लस वाले बटन को ऊपर क्लिक करके उस QR कोड को जैसे स्कैन करेंगे आप, वैसे ही आपका अकाउंट वहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। या फिर वहाँ पर की मिलता है, तो की को कॉपी करके भी आप लोग प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके वहाँ पर की एंटर करने का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपका अकाउंट जो है लिंक हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पर QR कोड को यूज़ किया था, तो उसके बाद मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया। तो ये जो ऑथेंटिकेटर ऐप है इसकी सबसे ज़्यादा बेस्ट बात मुझे ये लगी कि हर 30 सेकंड पे आप लोगों को एक नया कोड मिलता है और हर 30 सेकंड पे ये चेंज होता रहता है, तो जिससे आपका जो अकाउंट है हैक करना नथिंग टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इस तरीके से मैंने अपने अकाउंट को रिकवर किया है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद हमने रिकवर किया, एंड थैंक्स टू माई वो दोस्त जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरे अकाउंट को रिकवर करने के लिए। वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था मैं आप लोगों को 2 सजेशन दूंगी या रिकमेंडेशन दूंगी। वो क्या है, फर्स्ट आप लोगों को अपने फेसबुक पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर जाकर उसको तो ऑन करके रखना है। उसके बाद आप लोगों को ऑथेंटिकेटर को ऑन कर देना, ऑथेंटिकेटर या ऑथेंटिकेटर ऐप ऐसा करके लिखा होगा तो उसको ऑन कर दीजिएगा। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने गलती की आप लोगों को नहीं करना है, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट हैक हुआ था, वो अपने फ़ोन में उस पासवर्ड को सेव करना है, या फिर जहाँ पर भी आपने लॉगिन करके रखा है वहाँ पर आप लोग पासवर्ड को सेव मत कीजिए। जैसे सेव करते हैं तो कुछ वेबसाइट आप लोग यूज़ करते हैं जो अनसेफ होती है, वो क्या करता है आपका जो डेटा होता है वो डार्क वेब में भेज देती है, और उसके बाद आपको तो पता ही है मेरा हाल क्या हुआ। तो वैसे ही मैं आप लोगों को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग अपना जो भी पासवर्ड है उसको सेव करके मत रखिए, उसको कहीं पे नोट करके रख दीजिए, पेपर पे कहीं पे लिख के रख दीजिए, ताकि आपका पासवर्ड कोई भी ना जान सके, ठीक है। मतलब अगर किसी ने आपका पासवर्ड पढ़ लिया तो वो अलग बात है, लेकिन दूसरे साइड से मैं बात कर रहा हूँ डार्क वेब की, इस तरीके की साइड से, तो इससे आप लोगों का जो अकाउंट है वो हैक नहीं होगा। तो यही थी आज की मेरी पूरी कहानी, पूरी स्टोरी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आपकी कुछ भी ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग मेरी बाकी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं।